करेंगे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं सवसाहुणम्। श्री जिनवर की वंदना करूं सहज निष्काम, पक्षातिक्रांत परमात्मा पाऊं मंगल धाम। नए प्रमाण से जान कर सप्त तत्व का मर्म, रत्नत्रय निधि प्राप्त कर कटे त्रिविध दुख कर। विगत कुछ दिनों से अपनी नयों पर क्लास चल रही है। हम लोग नयों का स्वरूप समझ रहे हैं और पर्पस है कि नयों के माध्यम से हम नयातीत आत्मा को जाने, या नयों के माध्यम से मैं नयातीत आत्मा हूं ऐसा जाने। फर्क पड़ा इन दोनों में, है ना? तो अब अपनी 3 दिनों से हम लोगों ने नयों के सामान्य स्वरूप को समझने की कोशिश की। नय क्या है, प्रमाण क्या है। अब आज अपन डायरेक्ट और विषय को न लेते हुए आज अपन नयों से चार्ट से चर्चा करेंगे, जिससे कि और भी विषय अपने को धीरे धीरे क्लियर होगा। सभी लोग अपना अपना चार्ट निकाल लें। देखो शेयर है पहले से ही। देखो सबसे ऊपर लिखा है नए ज्ञान से नयातीत आत्मा जानिए। इसके भी मर्म को कहने के लिए एक सेंटेंस पढ़ रहे। अनेकांतमयी वस्तु को मैं अनेकांतमयी हूं, ऐसा अनेकांतमयी वस्तु को 4 अनियोगमयी जिनवाणी के माध्यम से नयों के द्वारा, प्रमाण नय के द्वारा स्यादवाद शैली से जानते हैं। और धीरे धीरे बोला, मैं अनेकांत हूं तो मैं अनेकांतमयी वस्तु को, भगवान की जो वाणी है 4 अनियोगमयी जिनवाणी के माध्यम से प्रमाण और नय के द्वारा स्यादवाद शैली से जानते। ठीक है, क्लियर? ऐसा तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को जानने का उपाय नय है। कोई दुनिया में किसी वस्तु को जानना हो तो नयों के माध्यम से ही जाना जाता है। ठीक है, अब मेरा पर्पस सुखी होने का है, कार्य से, कारण से बात करेंगे। मुझे यही नहीं पता आखिर मैं कौन हूं, तो मुझे अपने स्वरूप को जानना है। अपने स्वरूप को जानने के लिए किससे जानेंगे? नय और प्रमाण से। ठीक है,
तो अभी हमें पूरी कोशिश इसमें नहीं करनी है कि हम नए कोई नाम परिभाषा सीखें। इसमें कोशिश करनी है कि ये नए क्या है, नए का विषय क्या है, और इस नए का कथन क्यों किया गया। जिनवाणी में इस नए का कथन किस प्रयोजन के लिए किया गया है। प्रत्येक नए के आगे क्या लगेगा? स्यात्। ये अंडरस्टूड है, समझना। प्रत्येक नए के आगे क्या लगेगा? स्यात्, किसी अपेक्षा से ऐसा कह रहे। ठीक है, अब बार बार स्यात् शब्द नहीं आएगा, है ना। तो क्या बात चल रही थी कि जिनवाणी में अनेक नयों से कथन है, तो उसका क्या प्रयोजन है, ऐसा क्यों कह दिया कि जीव संगी पंचेंद्रिय, क्यों कहा ऐसा। तो ये सारी चर्चा आएंगी। और लास्टली क्या पॉइंट करना है कि इस नए का नाम, उसका विषय, उसका प्रयोजन, ये सब समझ के भेद विज्ञान करना। पर्पस क्या है? भेद विज्ञान पर्पस है। हर नए से भेद ज्ञान करना, प्रत्येक नए अकर्ता ज्ञायक तक पहुंचाता है। क्लियर? अभी देखो, पहले अब कल बात हो गई थी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नए आगम के नए हैं, और आगम के नयों के द्वारा जीव को भी जाना जाता है, उद्गल धर्म धर्म आकाश काल को भी जाना जाता है। ये क्या है? अध्यात्म के नए। तो अध्यात्म के नए मतलब इसके माध्यम, जहां ज्ञान का अधिकार है वो अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है? जहां ज्ञायक का ही अधिकार। तो अध्यात्म के नयों के द्वारा किसको जानना है? आत्मा हूं ऐसा जानना। ठीक है, अब देखो अध्यात्म के नय, तो एक साइड में लिखा है प्रमाण ज्ञान, दूसरी साइड में क्या लिखा है? नय ज्ञान। सभी के पास चार्ट है सामने, है ना। तो प्रमाण ज्ञान और नय ज्ञान, बीच में क्या लिखा है? अध्यात्म के नय। ये अध्यात्म के नय कहाँ होते हैं? सम्यक श्रुत ज्ञान की पर्याय में। शुद्ध ज्ञान की पर्याय में नए होते हैं, किसी भी वस्तु में नहीं। किसी भी वस्तु में नहीं कि आत्मा निश्चय और शरीर व्यवहार, ऐसे वस्तुएं निश्चय व्यवहार नहीं होती। ये बहुत गलती चलती है, बहुत गलती चलती है। दया दान करते हैं सो व्यवहार, और आत्मा हूं ऐसा जानते हैं सो निश्चय। किसी का फोन ना म्यूट नहीं है, एक बार चेक कर लो सभी लोग। तो ये क्या? सम्यक श्रुत ज्ञान, अर्थात ज्ञान की पर्याय नयों के माध्यम से वस्तु को पहचानती है, वस्तु को जानती है। ठीक है, नए कहाँ होते हैं? वस्तुओं में नहीं, हमारी ज्ञान की पर्याय। ठीक है, अब यहाँ पे भी थोड़ा लगा लेना। क्या? यहाँ तो स्पष्ट लिखा है सम्यक शुद्ध ज्ञान, तो अज्ञानी को तो होते नहीं, सम्यक शुद्ध ज्ञान है। तो अज्ञानी को आगम के माध्यम से, आगम के माध्यम से सत कल्पनाओं में आता है, सही सही बात समझता है, तो अज्ञानी को पूर्वचर होता है, ये पूर्वचर, और अनुभूति हो गई तो सम्यक में बदल गया वो। ठीक है, ऐसा आगम के माध्यम से उसको क्या बोलेंगे? सच्चा ज्ञान। क्या बोलेंगे? अभी हम ऐसा जान रहे, क्या जान रहे? मैं जीव हूं,
अकर्ता ही हूं। तो ये सच्चा ज्ञान है कि झूठा? सच्चा ज्ञान है, लेकिन ये सच्चा ज्ञान सम्यक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी अनुभूति नहीं हुई, पे कैसे बोल रहे हो कि मैं आत्मा हूं? भगवान ने बताई है, इसलिए बोल रहे हैं। किसने बताई है? भगवान। और हमें भी युक्ति लग रही है, हमारे ज्ञान में भी युक्ति लग रही है। डेड बॉडी जल जाती है, वो तो दुखी नहीं होती, जाने देखने वाली भिन्न वस्तु है। तो अब ये कौन सा ज्ञान है? सच्चा ज्ञान, आगम के अनुसार और युक्ति के अवलंबन से और नया प्रमाण से। ठीक है, इतनी बात। अब देखो प्रमाण ज्ञान के में क्या लिखा है? सम्यक ज्ञान या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। प्रमाण की बात जब भी आएगी तो दो प्रकार से आएगी। एक प्रकार क्या बोलेंगे? सम्यक ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान। सम्यक ज्ञान मतलब प्रशंसनीय ज्ञान, ऑथेंटिक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान कौन कौन है? जो ज्ञान अपने को आत्मा जानता है, ऐसे सारे ही ज्ञान, मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, ये सभी प्रमाण ज्ञान कहलाते हैं। क्या कहा? ये सारे ज्ञान क्या कहलाते हैं? प्रमाण ज्ञान। सूत्र, तत्वा सूत्र में सूत्र है। ठीक है, तो पंडित साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। क्या लिखा है? जिस मति का विषय स्वतत्व हो, वही सुमति कहलाती है। जिस मति का विषय स्वतत्व हो, वही सुमति कहलाती है। मति शुद्ध अवधि मन पर है केवल ज्ञान, ये सभी क्या है? सम्यक ज्ञान। तो ये क्या कहलाएंगे? प्रमाण ज्ञान। इसको अपन इंग्लिश में समझो ऑथेंटिक है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात क्या? वस्तु का संपूर्ण ज्ञान, ये प्रमाण ज्ञान। आपकी लिमिटेशन कहां तक है? लिमिटेशन कहां तक है? द्रव्य गुण पर्याय, ये मेरा प्रमाण है। इसके बाहर मेरी सीमा होती नहीं। तो वस्तु का अर्थात मैं आत्मा हूं, मेरा प्रमाण कितना है? पूरा। द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य अनंत गुण उपयोग लक्षण पर्याय, ये समय। और यहीं पे विशेष पर्याय, अज्ञान मोह राग द्वेष, ये भी मेरे प्रमाण के भीतर ही है, प्रमाण के भीतर। और रत्नत्र प्रकट हुए तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, और केवल ज्ञान हुए तो अनंत चतुष्ट। ये इतनी चीजें मेरे प्रमाण में होती है, इसके बाहर तो मेरी सीमा नहीं है। हरी बात ख्याल में। प्रमाण ज्ञान मतलब दो तरह से, सम्यक ज्ञान या वस्तु का संपूर्ण ज्ञान। तुम्हारा प्लॉट कितना बड़ा है? 30 बाई 60, ये प्रमाण। क्लियर है? ऐसा। अब देखो, नए ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अंश या जो आपने प्रमाण से जाना, उस वस्तु के एक अंश को जानना या कहना, ब्रैकेट में लिखा है कहना। अब यहाँ पे समझो, जो नए होते हैं ना, नए, वे दो प्रकार के हैं।
वचनात्मक और ज्ञानात्मक। अभी तक ज्ञान ज्ञान से बात आ रही ना, नए कहाँ होते हैं ज्ञान में, नए क्या होते हैं ज्ञान में, है ना। अब जो जिनवाणी पूरी निबद्ध है तो वो किस रूप में, वो किसी के ज्ञान से ही आई है। ज्ञान में जो सत कल्पनाएं थी वो पूरी शब्दों में क्या हो गई, निबद्ध। तो वो क्या हो गई, वचनात्मक। जैसे ज्ञान में ऐसा विषय बना, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा, ऐसे ज्ञान में विषय बना और कथन भी हो गया, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा। तो ज्ञान में बना वो क्या है, ज्ञानात्मक। वो वचन, वही वाली बात वचन से कही गई तो वो क्या हो गया, वचनात्मक। आंख किधर से रही है, ज्ञान से ही। तो जो बोला जा रहा है वो, दिव्य ध्वनि वो, और आचार्यों ने शास्त्र में लिखा वो, शास्त्र भी लिखित रूप से जो शास्त्रों में है वो भी वचनात्मक है। शास्त्रों में लिखा है वो क्या है, वचनात्मक। और ये भाषा वर्गणा जो बोली जा रही है वो भी वचनात्मक। ज्ञान में जो विषय बन रहा है वो क्या है, वचनात्मक, ज्ञानात्मक। ऐसा कहा गया, मैं परम शुद्ध परमात्मा हूं, ज्ञान में ऐसा विकल्प है। और कहा भी गया वो वचनात्मक। और जिनवाणी में लिखा है वो लिखित रूप से वही वचनात्मक। ठीक है, हमारे ज्ञान में आया है, ओ मैं समय सार, समय सार बोला गया। अरे तुम समय सार हो, जिनवाणी में लिखा, जीव शुद्ध आत्मा है, समय सार। ठीक है, क्लियर है ऐसा। तो जो नए ज्ञान है वो क्या है, सम्यक ज्ञान का अंश या वस्तु के एक अंश को जानना या कहना। अब करने धरने की तो कोई बात ही आ रही है कहीं पर प्रमाण में और नए में, ऐसा करो तो निश्चय, ऐसा करो तो व्यवहार, क्यों नहीं आ रही ऐसी बात? क्योंकि मैं वस्तु ही जानने वाली हूँ, सिंपल एज दैट। करे क्या, जीव नामक पदार्थ क्या करेगा, जीव जीव ही रहता है बस। भेद से कहना पड़ेगा, मात्र जानता है। क्लियर। अब देखो, जो प्रमाण की वस्तु है उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रमाण की वस्तु में बहुत सारी चीजें हैं, द्रव्य है, अनंत गुण है, उपयोग लक्षण, सामान्य पर्याय है, विशेष पर्याय है, अशुद्ध पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, सब है। अब मैं अपने को कैसा जानूं तो मेरे कार्य की सिद्धि हो, मैं अपने को कैसा जानूं, क्या जानूं अपने को तो कार्य की सिद्धि हो। क्यों, जो प्रमाणमयी वस्तु है वो कैसी है, अनेकांतमयी। प्रमाण की जो वस्तु है वो कैसी है, अनेकांतमयी। उसमें नित्यपना भी है, अनित्यपना भी है, नित्य अनित्यात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, भेद अभेदात्मक है, एक अनेक रूप है। प्रमाण की वस्तु कैसी है, ऐसा देखोगे। अब प्रमाण की वस्तु को ही फिर नए से देखोगे तो एक तरफ तो एकदम शांत सहज सुखमयी वस्तु,
और दूसरी तरफ देखोगे तो क्या दिखेगा, दिखाई देगा, कितना क्लेश। एक तरफ देखोगे ध्रुव सदा एक रूप, एक तरफ देखोगे उत्पाद व, एक तरफ देखोगे तो क्या दिखेगा, नित्य सदा सदा, एक तरफ देखोगे तो अनित्यपना दिखेगा। पहले तो अपने प्रमाण को जानने पर क्या हुआ, अनंत पर की नास्ती हो गई। भाई मेरी सीमा यहां तक है, शरीर कर्म दुकान मकान पत्नी बच्चों में तो मेरी सीमा ही नहीं है, तो प्रमाण में इतनी सबकी छुट्टी हो गई यदि आपने प्रमाण से अपने आप को ढंग से जाना। क्या बोला, प्रमाण में क्या हो गया, बिल्कुल अपनी बाउंड्री वॉल तक आ गए और अनंत पर की नास्ती। अब ये ज्ञान में आ जाए नास्ती तो प्रमाण बनेगा ज्ञान में। ये कहा, प्रमाण कैसे बनेगा ज्ञान में, ज्ञान में अपनी वस्तु सिद्ध हो गई, ओ मैं तो इतना हूं, मेरे में अनंत गुण भी हैं, अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल, सदा विराजमान उपयोग लक्षण, स्वरूप को जान नहीं रहे अज्ञान मोराग द्वेष, तो स्वरूप को जानते हैं रत्नत्र, संपूर्ण तरीके से जान लिया उनको, अनंत चतुष्ट है। समझ आई बात, ये पूरी प्रमाण। और इसके बाहर मेरा क्या है, कुछ भी नहीं। ये तो प्रमाण की बात हो गई, ठीक है। अब प्रमाण में भी इतनी सब चीजें हैं, तो मैं अपने को कैसा जानूं तो मेरा काम बनेगा। तो भगवान कह रहे हैं कि उत्पाद व्यय का तो पहले तो लक्ष्य किया नहीं जा सकता, क्योंकि वो है ही एक समय का। लक्ष्य करोगे तब तक वो मिट जाता है, और उसका लक्ष्य करोगे तो दुख होता है। क्या होना है, सुखी होना है, तो किसका आश्रय करो, जो सदा है, जो सदा है। ऐसे लोग कुछ कवि के फॉर्म में कुछ लिखते हैं ना, तो ऐसे ऐसे सुना मैंने, क्या, जो सदा की अदा पर फिदा है वही सदा है। कैसी अदा है, सदा ही रहता है एक रूप। तो इसके आश्रय से क्या उत्पन्न होंगे, आश्रय मतलब, आश्रय का अर्थ समझ लो, सच्ची समझ, घुसना रमना है वो कुछ नहीं, सच्ची समझ, ओ मैं तो हूँ, सच्ची समझ। और सरल बोलो, यह मैं हूं, इतना ही मैं हूं, ये आश्रय, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, ऐसा ज्ञान, इसी का नाम है आश्रय। ठीक है। तो जो प्रमाण से ग्रहित वस्तु के अंश को क्या कहते हैं, नय कहते हैं, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। अब संपूर्ण वस्तु का ज्ञान न हो तो नए ज्ञान नहीं हो सकता, ठीक है। संपूर्ण वस्तु का यदि ज्ञान न हो तो नए ज्ञान बन ही नहीं सकता। अब देखो, नए कैसे कथन, जैसे अपन मिश्री की बात करें एक मिनट, मिश्री, तो किसी ने बोला कि मिश्री तो सफेद होती है, किसी ने ऐसा बोला। अब देखो, मिश्री कैसी है, अभेद अखंड, परिचय कहां से दे दिया तुरंत,
सफेद होती है। अब देखो, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान है, देखो नया भास कैसे खड़े होंगे। संपूर्ण वस्तु का ज्ञान है, ये ये पुद्गल द्रव्य है, स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, इसकी स्पर्श रसगंध वर्ण की ऐसी ऐसी पर्याय हैं, संपूर्ण वस्तु का ज्ञान। अब किसी ने बोला मिश्री सफेद होती है ना। अब देखो नया भास, तो दूसरे ने सुना वचनात्मक नय, नय नय वचनात्मक नय, तो अब वो क्या समझ रहा है, मिश्री सफेद ही होती है, बस अकेली सफेद ही होती है। तो उसने कहा से वो संपूर्ण ज्ञान होने पर उसने कहा था, उसने संपूर्ण ज्ञान होने पर कहा था, क्या कहा था, मिश्री सफेद होती है। तो क्यों कहा था, कि उसने वर्ण गुण की पर्याय की अपेक्षा से कहा था। स्यात लग गया, स्यात, मिश्री स्यात सफेद होती है, मिश्री स्यात मीठी होती है, स्यात। अब स्यात बोला नहीं जाएगा, वो अंडरस्टूड है। सम्यक ज्ञानी के ज्ञान में स्यात पद लगा रहता है हमेशा। कब लगा रहता है, हमेशा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इस ये न क्या करता है, एक अकेली वर्ण गुण की पर्याय से पूरी मिश्री पे आरोपित करता है। पूरी मिश्री को क्या बोल रहा है, सफेद। संपूर्ण ज्ञान के बिना इस वचन से कोई क्या विचार करेगा कि मिश्री सफेद होती है। जो स्यात पद को स्वीकार नहीं कर रहा, वो लड़ाई करेगा, क्या अकेली सफेद ही होती है क्या, मीठी नहीं होती क्या, उसमें सुगंध नहीं होती क्या। अरे लड़ाई क्यों कर रहे हो, स्यात लगाए ना। हम तो वर्ण गुण की तरफ से कह रहे हैं, रस गुण की तरफ की पर्याय की तरफ से मीठी होती है, उसमें गंध भी होती है। तो न झगड़े की बात, और ना ही उसके नए नए के आभास की बात। हर विवाद का हल हो सकता स्यात वाद के द्वारा। लड़ाई मत करो, अरे ऐसे कैसे, हमने चखी है, वो मीठी भी होती है। पॉइंट पकड़ में आया, तो ठीक है, होती है मीठी, उसकी अपेक्षा दूसरी है, वो रस गुण की पर्याय की अपेक्षा से मीठी भी है। हरी बात ख्याल में। और वर्ण गुण की पर्याय की तरफ से सफेद भी है, और गंध गुण की पर्याय की तरफ से सुगंधित भी है, स्पर्श गुण की पर्याय की तरफ से ऐसे खुरदरी भी है। ये नयों का प्रयोग। तो नय हमेशा, हमेशा नय प्रमाण ज्ञान का अंश है, हमेशा। और एक अंश की मुख्यता से बात चलेगी, उसका अर्थ है कि अन्य गौड़ हैं, उनका अभाव नहीं कर रहे। अकेली मीठी होती है क्या मिश्री, आत्मा क्या करता है, बस ज्ञान करता है, ज्ञान मात्र आत्मा। आचार्य भगवान खुद ही लिख रहे हैं ज्ञान मात्र। आचार्य भगवान सम्यक ज्ञानी है, वो लक्षण की अपेक्षा से पूरी बात की है उन्होंने। सारे वो, उनके ज्ञान में सारी अनेकांतात्मक वस्तु प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध हो ही रही है, और उसके चलते ज्ञान मात्र कह रहे हैं। और अज्ञानी क्या बोलेगा, बस आत्मा क्या करता है, बस ज्ञान, बस ज्ञान, बस ज्ञान। या तो बहुत लोग ऐसा बोल देंगे, आत्मा क्या करता है, कुछ नहीं करता। मतलब दुनिया जिसको करता समझ रही है, वो नहीं करता के चक्कर में पॉइंट पकड़ में आ रहा है, कुछ नहीं करता मतलब कुछ नहीं करता, तो वो जानने का भी निषेध कर देता है। और नहीं, कोई अकेला जान नहीं समझता रहता है,
आत्मा कैसे जानता। और ऐसा कहा जाए कि अरे भगवान आत्मा तो जानता भी नहीं, तो फिर आकाश पाताल एक हो जाए, जानता भी नहीं। स्यात, स्यात लगा दो तो बस ठीक, हम तो स्यात लगा दे करेंगे। नहीं, निश्चित अपेक्षा समझनी है स्यात में। ऐसे लोग ऐसा बोलते, उनको सुनना आप जरूर, बिल्कुल अपने जैसी आत्मा बता रहे, अपने वो भी कह रहे थे आत्मा अजर अमर अविनाशी, आत्मा नित्य है, वो भी कह रहे थे। हमारे यहाँ क्या है, आत्मा नित्य अनित्यात्मक नंबर 1। और हम भी बोलेंगे आत्मा नित्य ही है, तो हम स्यात् पद के साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्रव्य अपेक्षा से नित्य ही है। पर्याय अपेक्षा क्या है? गौड़। वो अंश हमने विचार में ही नहीं लिया, खत्म ही हो गया, ऐसा नहीं, अभाव नहीं। जिस समय नित्य कहा जा रहा है उस समय भी पर्याय अपेक्षा अनित्य है, इसके बारे में चुप्पी है, मौन। आई बात ख्याल में? समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई, मैं तो रोज बोल रही हूँ। पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा। ठीक है, प्रमाण का स्वरूप समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा? बोलो क्या आया, बता। हम्म। पहले पहले ये रख के आओ। हाँ जी बोलिए। अज्ञानी के ज्ञान में भी स्यात् रहता है, तो फिर वो फिर अज्ञानी कैसे रह जाता है? फिर वो अज्ञानी नहीं रहेगा। भाई अन्य वस्तु के प्रति तो उसके स्यात् पद है उसके उसमें। जैसे उससे पूछा भाई पकौड़ी खाओ, बताओ नमक है कि नहीं, अब उसने नमक का ज्ञान किया और नमक के बारे में बताया, पर और चीजों को तो उसने गौण किया ना, तो स्यात् पद तो उसके उसमें भी है। हाँ सुनो, सुनो, वे तो सब वे तो सब दृष्टांत है, यहाँ तो अपने को समझने बैठेंगे पकोड़ा को। नहीं, बस मैं तो एक उदाहरण दिया। तो ये ज्ञानी जो अज्ञानी है वो अज्ञानी कैसे रह गया फिर? सुनो, ज्ञानी और अज्ञानी का संबंध अपने को सही तरीके से आत्मा जानने से संबंध है। ज्ञानी अज्ञानी क्यों कहा, किस एंगल से कहा जाएगा? जो अपने को आत्मा जानता है वो ज्ञानी, और जो अपने को आत्मा नहीं जानता तो अज्ञानी। अध्यात्म के नए चर्चा चल रही है। टूडमल जी ने बहुत क्लियर कहा, क्या कहा? कि कोई रस्सी को सर्प जाने तो भी ज्ञानी, क्यों? वो अपने को आत्मा जानता है। ज्ञान और अज्ञान का संबंध किससे है? पर पदार्थ से, पर पदार्थों से थोड़ी, आत्मा से। अब वो दृष्टांत जो दिए जाते हैं वो किस लिए दिए जाते हैं? कि तुम्हें मुख्य और गौड़ करना आता है कि आखिर वो ज्ञान तो आत्मा के ही पर्याय है ना, आखिर जो जानने का ही काम करती है। जो समय शक्ति उपयोग जो पर पदार्थों को जानने में लग रहा है, उनको मुख्य गौड़ करने में लग रहा है, उससे तुम्हें क्या लाभ हुआ आज तक? पकोड़े में नमक है कि नहीं हो हमने चेक कर लिया, तो सम्यक दृष्टि हो गए क्या? यही मुख्य गौड़ की व्यवस्था अपने स्वरूप में लगा दो, सम्यक ज्ञान हो जाएगा। जो अपने को आत्मा जान रहा है और वो ऐसा बोले, ऐसा जो सांप पड़ा है, सम्यक ज्ञानी को कहे ये तो सांप पड़ा है,
वो बोल रहा नहीं नहीं रस्सी है, तो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। बोलो। अजय भैया बोलो। नहीं ऐसा देखो, अपन ने जो मंगलाचरण किया ना, उसमें कितनी सुंदर लाइन आई है। नए प्रमाण से किसको जानना है? सप्त तत्व का मर्म, प्रयोजनभूत सात तत्व, उनका मर्म, पकोड़े अकोड़े का नहीं। एक दिन क्या हुआ कि अपनी क्लास के रोज के श्रोता हैं, सामने नहीं आते, बाद में सुनते यूट्यूब से। तो वो लक्षण और लक्षणाभास की चर्चा चल रही थी अपनी क्लास में, है ना। तो वो गाय सफेद होती है, तो गाय का वो बना दो लक्षण, तो जी क्या हो जाएगा? अति व्याप्ति दूषण में चला जाएगा, अव्याप्ति में भी चला जाएगा। कोई गाय काली भी होती है, और सफेद तो खरगोश भी होता है, तो खरगोश को सफेद कहना पड़ेगा। ये सब चर्चा होके तो गाय का निर्दोष चिन्ह क्या है? तो वो उसकी झालर होती है गले पे, उसको बोलते हैं सासना, उससे पहचान होती है। तो उनका फोन आया या मिली गोपाचल पर, उन्होंने बोला पहली बार सुना, गाय का लक्षण समझ में आया। तो गाय का लक्षण समझाने के लिए बात करी थी, गाय समझनी थी कि आत्मा समझनी थी कि आत्मा का निर्दोष लक्षण क्या है। ऐसा ही है, तरह तरह के ज्ञान है, तरह तरह की डिजाइन बनती है ज्ञान में। ठीक है, बोलिए भाई साहब, कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ बोलिए। हो गया, चलो। तो क्या बात चल रही थी? वस्तु का संपूर्ण ज्ञान और फिर उसका अंश का को जानना या कहना, वो नय होता है। वस्तु का संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो फिर नय नहीं होता, फिर वो नया भास होता है। क्लियर? अब देखो, अब निश्चय न कि अपन ने जो 3-4 परिभाषा लिखी थी ना, उसमें एक परिभाषा और ऐड करो। ऐसे बीच बीच में ऐड होती जाएंगी, वो एक अलग कॉलम बना लो। मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार। एक और निश्चय व्यवहार की परिभाषा, मुख्य सो निश्चय, गौड़ सो व्यवहार। ठीक है, अभी देखो, अब ये जो नए हैं, अध्यात्म के जो नए हैं, वे 2 प्रकार के हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। ठीक है, देखो, निश्चय नय के एक साइड में लिखा है अभेद सो निश्चय, दूसरी तरफ लिखा है यथार्थ सो निश्चय। अभेद सो निश्चय और यथार्थ सो निश्चय। ठीक है, हम ये नयों का स्वरूप क्यों समझने बैठे हैं? कल भी प्रश्न वो किया था, मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा जानने के लिए। मैं कौन हूं? मैं शुद्धात्मा हूं। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, देखत हो निहाल अहो निज परम प्रभु देखो। द्रव्य भाव नो कर्म शून्य चैतन्य प्रभु अब समझ लिया, देख लिया, या हम देखने बैठे जो जहां खड़ा है। किसको जानना है मैं पने से? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जो नाम देना है, बहुत सारे नाम लिखे हैं। ठीक है, नयों का राजा, द्रव्य स्वभावग्राही, प्रतिपाद्य, कारण जीव, कारण परमात्मा, गुणस्थानातीत, ऐसा शुद्ध आत्मा, इन टोटल शुद्ध आत्मा। ठीक है,
ये शुद्धात्मा भी कैसा है? शुद्धात्मा कैसा है? अब देखो कैसा है, जो बोलेंगे ना, भले ही वो बात कर रहे हैं शुद्ध न की, फिर भेद खड़े हो जाएंगे। द्रव्य से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरा है, तो हो गए ना 4 भेद, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। उस शुद्धात्मा को बताने के लिए, अभेद को ही बताने के लिए फिर भेद से करने लग गए। तो इनमयी पूरा, द्रव्य से कैसा है? सामान्य, विशेष नहीं, सामान्य। क्षेत्र से अभेद, असंख्यात प्रदेश नहीं, असंख्यात प्रदेशी अभेद। और कैसा है? नित्य और एक ज्ञायक भाव। ये किसके विशेषण है सारे? ये विशेषण हो गए सब किसके? शुद्धात्मा। कैसा है? हूं परम पाणामिक निष्क्रिय। आपकी पढ़नी सारी रचनाओं में, और आप है ना, किसी भी पूजा, कोई भी पूजा पढ़ना, और हर पूजा का पढ़ना कौन सा? दीप का छंद। उसमें मैक्सिमम आपको शुद्ध न के विषयभूत आत्मा की बात मिलेगी। हूं परम पारणामिक निष्क्रिय, जिसमें कुछ स्वांग न दिखलाए। छठवीं गाथा क्या कह रही है? कैसा हूं मैं? न प्रमत्त होता, न अप्रमत्त होता, मैं तो एक ज्ञायक भाव। सातवीं गाथा क्या कह रही है? जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद नहीं, जो अभेद अखंड शुद्ध आत्मा। और पर्याय बाहर कर दी, गुण भेद बाहर कर दिए। सुनो, आहार बाहर कुछ नहीं कर दिए, पर्याय के भेद नहीं देख रहे। पर्याय कहीं चली नहीं गई लोक अलोक आकाश में, ये तो अध्यात्म के अतिरेक में बोला जाता है, दृष्टि में नहीं है। क्या बोला? गुण भेद कहाँ है? कि गुण भेद के विकल्प नहीं है, हम तो एक अभेद वस्तु को देख रहे हैं, पर्याय को गौड़ करके, उत्पाद व्यय को गौड़ करके। किसको देख रहे हैं? एक ध्रुव ज्ञायक। उस ध्रुव ज्ञायक में भी गुणों के भेद नहीं देख रहे, शक्तियों के भेद नहीं देख रहे। क्या देख रहे हैं? उनमयी एक अभेद। अभेद देखना आता है कि नहीं आता? जहां अभेदता होती है ना, कल परसों ही बात बोली थी, पति के बारे में उसकी ही माँ, उसका ही भाई कुछ बोल तो दे, ऐसी अभेदता। मेरा बच्चा कोई बोल तो दे, अभेदता होती है ना, वहां भेद नहीं दिखाई देते। मानो मैं ही हूं, ऐसे गुणों के भेद नहीं दिख रहे। उत्पाद व्यय को तो गौड़ किया, गुणों के भेद को गौड़ किया, एक अभेद आत्मा। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से पूरा, काल से पूरा, भाव से पूरा, किंचित नाही अधूरा। पर्याय बाहर कर दोगे तो अधूरा नहीं हो जाएगा। अरे बाहर आने की गौड़ की है, वही पूरा द्रव्य है। संतरे का जूस वही है, वही स्वादिष्ट है, वही मीठा है, वही स्वास्थ्यवर्धक है। ऐसा तो नयों के माध्यम से किसको जानना है? मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ठीक है, अब ये रखी वस्तु, ये रखी। देखो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक और थोड़ी ट्विस्ट की बात कर रहे हैं अपन। सबसे पहले ये डिसाइड किया जाएगा कि आप
किस वस्तु को देख रहे हैं, वहां से निश्चय व्यवहार लागू पड़ेगा। क्या कहा, पहले भी बोल चुके, शरीर को देख रहे तो शरीर पुद्गल है, ये निश्चय हो गया, यथार्थ सुनिश्चय। अपन अपने अध्यात्म के नए चल रहे हैं, अपने को अपने प्रयोजन की सिद्धि करनी है, तो हमें किसको जानना है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये क्या हो गया, परम शुद्ध निश्चय है। तो परम शुद्ध निश्चय है तो है ज्ञान की पर्याय, और उसका विषय कौन है, उसका विषय कौन है, त्रिकाली ध्रुव। दो चीजें हो गई, शुद्ध ने कौन है, ज्ञान की पर्याय। त्रिकाली ध्रुव ज्ञान की पर्याय नहीं है, त्रिकाली ध्रुव शुद्ध ने नहीं है, त्रिकाली ध्रुव तो शुद्ध ने की पर्याय का विषय है। वो विषय होने से इस पर्याय को शुद्ध ने कहते हैं, ध्रुव विषय होने से। तो शुद्ध ने ज्ञान की पर्याय, और उसका विषय कौन, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। हरी बात ख्याल में। अब इस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जिन वाणी में कैसे प्रयोग किया जाता है, ऐसे नए कैसे लागू पड़ते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। अब देखो सीधा सीधा क्या कहा जाएगा, महावीर भगवान कौन है, बोलो महावीर भगवान कौन है, शुद्ध आत्मा, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाए। महावीर भगवान कौन है, शुद्ध आत्मा। नहीं बे, तो अनंत चतुष्टय के धारी है ना। हाँ, उसकी बात करेंगे बाद में। मूल में कौन है वे, मूल में शुद्ध आत्मा। और सुनो, हमारा पर्पस क्या है, भेद विज्ञान। जब उनको शुद्धात्मा देखेंगे तो अपने को भी शुद्धात्मा देखेंगे। तो भेद विज्ञान का जो प्रयोजन किससे सदेगा, शुद्धात्मा जानने से, ना कि अनंत चतुष्टय के धारी। हमारा पर्पस क्या है, मैं आत्मा हूं ये जानने के लिए। पॉइंट पकड़ में आया। तो वे महावीर भगवान जो शुद्धात्मा है, अब उस शुद्धात्मा का परिचय, उस शुद्धात्मा के कथन कहां से किए जा रहे हैं, कि वे कुंडलपुर में जन्मे। कहां पे जन्मे, कुंडलपुर में। उनके माता पिता का क्या नाम था, अजन्मे भगवान को, अजन्मे जीव को क्या कह रहे हैं, जन्मने वाला। असंयोगी जीव को क्या कहेंगे, संयोग वाला। तो अभी अपन ने स्थापना किसकी की है, परम शुद्ध निश्चय है। इसकी चर्चा और एंड, जब स्टार्टिंग यहां से कर रहे हैं और एंड भी यहीं पे करेंगे। पहले तो ये समझना है, परम शुद्ध निश्चय का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। ठीक है, अभेद सो निश्चय, यथार्थ सो निश्चय। थोड़ा सा परिचय अपन ने एक अकेले परम शुद्ध निश्चय का लिया। अभी बाकी सबको गौड़ करके अब अपन डायरेक्ट किधर आ रहे, व्यवहार में। ठीक है, देखो व्यवहार में इधर क्या लिखा है, भेद सो व्यवहार, उपचरित सो व्यवहार। अब ये व्यवहार क्या करता है, करता नहीं, क्या कहता है। तो कथन कर्ता से भी चलेंगे, कहता से भी चलेंगे। क्या करता है व्यवहार ने, कि जो वस्तु के प्रमाण से भी बाहर है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर अंदर क्या क्या बताया था अभी हाल, कौन बताएगा बोलो, हैंड रेज करो, कौन बता सकता है, पहले ये देखें।
हाँ, और 3-4 बार बता चुकी मैं तो। हाँ, कोई बात नहीं, डरो नहीं। बोलो अरुण भैया। बाकी लोग तो अनम्यूट रहते हैं, उनसे तो कुछ कह ही नहीं सकते। बोलो अजीत भाई साहब, मीनल बहन जी, बोलो प्रमाण के अंदर क्या क्या है। हाँ पारुल बहन बोलो। द्रव्य गुण पर्याय, विकारी पर्याय, शुद्ध अशुद्ध पर्याय, रत्नत्रय, ये सब कुछ भी उसमें आ जाएगा। एक का नाम दिया, उसमें सब कुछ बोल दिया ऐसा। कोशिश करो, कोशिश। चलो रिम्पी बहन आप बोलो। जल्दी। मेरे द्रव्य गुण पर्याय में, एक मिनट, मेरे द्रव्य गुण पर्याय में तो यही आएगा सब कुछ कि सारे ज्ञान वगैरह जितने भी ज्ञान है वो भी मेरी पर्याय में ही है। मैं शुद्ध आत्मा, ये मेरा द्रव्य हो गया। और गुण जैसे उपयोग लक्षण हो गया, वो मेरा गुण हो गया। तो ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय। और जो नहीं है, जैसे शरीर हो गया, ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। तो प्रमाण पूछा बस। क्या प्रमाण नहीं है, नहीं पूछा। मेरे प्रमाण में क्या क्या है। हाँ, द्रव्य गुण पर्याय ये मेरे, ये प्रमाण में आते हैं। द्रव्य की जानकारी, चलो, गुण और प्रकृति। आप ट्राई करोगे? हाँ जी, मीनल बहन जी को पूछ रही हूँ, आप ट्राई करोगे? बोलो। प्रमाण यानी संपूर्ण ज्ञान, सम्यक ज्ञान। क्या क्या है उसमें? प्रमाण के अंदर क्या क्या है? द्रव्य गुण पर्याय तीनों उसमें आते हैं, जिससे वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होता है। समझ रहे? धीरे धीरे समझ रहे। सपना आप बोलोगे? जी, द्रव्य गुण पर्याय, असंख्यात प्रदेशी, उपयोग लक्षण और सम्यक ज्ञान, रतंत्र और विकारी पर्याय। एक और रह गई। धीरे धीरे कोशिश करते करते बोल तो दिया। एक और रह गई जो पारुल बहन से भी छूटा है। चलो अंजलि बहन आप बोलो। जी, द्रव्य, अनंत गुण, उपयोग लक्षण और सारी विकारी पर्याय आ जाएंगी इसमें। राग द्वेष क्रोध आदि, और मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, सारी पर्याय आ जाएंगी। शुद्ध पर्याय आ जाएंगी जैसे सम्यक दर्शन आदि, और केवल ज्ञान की शुद्ध पर्याय। अनंत चतुष्टय। हाँ ये ठीक है। तो क्रम से जब आप है ना, क्रम से चलोगे ना, तो कभी नहीं भूलोगे। पहुंच पहुंच करोगे इसके वो तो फिर मिस हो जाएगा। सिंपल बिल्कुल। द्रव्य, अनंत गुण, उपयोग लक्षण, अज्ञान मोराग द्वेष, सम्यक ज्ञानियों को रत्नत्रय और भगवान को अनंत चतुष्टय। बस खत्म। शुद्ध शुद्ध पर्याय तो कॉमन बोल ही दोगे, पर को क्या क्या चाहिए ना, क्या क्या है प्रमाण के अंदर, क्या क्या आएगा। अलग अलग जीवों के लिए सम्यक ज्ञानी होंगे तो उनमें रत्नत्रय प्लस अशुद्धता दोनों आ जाएगी। केवल ज्ञानी परमात्मा है तो अनंत चतुष्टय आ जाएंगे, और अज्ञानी है तो उसमें अकेला विकार आ जाएगा। साधक जीवों में दोनों चीजें जाएंगी। इतना तो समझना पड़ेगा ना।
ऐसा, ठीक है। तो प्रमाण की जो वस्तु है ना, उसके एक अंश को न कहते हैं। तो ये व्यवहार ने क्या क्या करता है कि जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय अज्ञान मोह राग द्वेष से भी बाहर की जो चीजें हैं उनसे संबंध बताता है, कर नहीं देता, संबंध बताता है। क्यों बताता है, क्या प्रयोजन है, वेद ज्ञान कैसे हो, समय अपना हो गया है, इसकी चर्चा तो फिर कल ही करेंगे। अब आज स्थापना क्या की, प्रमाण नए, प्रमाण को सही जानने पर नए कैसे बनते हैं, अन्यथा नया भास बना रहता है। और हम ये नए कहाँ लगा रहे हैं, शुद्ध आत्मा। किस वस्तु को जानना है, वहां से नए की बात चालू होगी। नए की बात कहां से चालू होगी, किसको जान रहे, सप्त तत्व को जानकर। किससे, नए प्रमाण से। नयों से किसको जानना है, सात तत्व। तो हम अजीव को भी निश्चय व्यवहार से जान सकते, आश्रम को भी, बंध को भी, संवर को भी, निर्जरा को भी, मोक्ष को भी। तो अभी हमारा पर्पस किसको जानने का है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा निश्चय अब व्यवहार लागू पड़ेगा, सापेक्ष होगा ना उसके, ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं कि व्यवहार न के दो भेद हैं, एक सद्भूत और एक असद्भूत। नाम से ही पता चल रहा है। सद्भूत मतलब जो वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के अंदर है वो है सद्भूत, और द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के जो बाहर हैं उसका नाम असद्भूत। अब जब मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा के बाहर ही हैं तो उनसे संबंध क्यों बताया, ऐसा क्यों कहा कि जीव शरीर वाला, ऐसा क्यों कहा पत्नी बच्चों वाला, समझ में आ रही है। तो ये प्रयोजन सा देगा, इससे प्रयोजन और फिर भेद विज्ञान। जानना किसको है, मैं जीव हूं। सारे जीव कौन है, सारे जीव कौन है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सब निगोद में, एक इंद्री दो इंद्री में, हम में, मुनिराज में, अनंत में, सिद्ध में, सब ध्रुव ध्रुव ज्ञाय, परिपूर्ण ज्ञाय। अब उन इस परिपूर्ण ज्ञायक का संबंध बताने वाला है। संबंध किनसे, जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी नहीं है उनसे। क्यों बताएगा, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे विस्तार से। आपको बहुत मजा आएगा पहले नए में, और भेद ज्ञान हो जाएगा अनंत काल के लिए खत्म काम। क्या करना है कि नहीं करना, काम खत्म, छुट्टी, ऐसा। ठीक है, शेष चर्चा अपन करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देत मोलो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी।